बाकी सब बैठे राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पैर देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी, आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं, नंगे पाँव भी दे सकते हैं। और अच्छा। गुरु जी जो एकदशी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकदशी के व्रत में जो एक दिन नियम जो पालन करते हैं उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने नहीं खा सकते हैं। हाँ। और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं वो तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। 13वीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही जी पड़ता है। जी जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी 13वीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझा ही नहीं सकते मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते फिर परिवार को भी थक गए, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त नहीं तो है। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती हैं? सब जी, सास नहीं खाती, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं खाते। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है, तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि जगह कैसी देना है? मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना ना, नहीं ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए, और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का भाव, हम उससे नफरत ना करें। ठीक गुरुदेव। कोई मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं जी। हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे। हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो गुरुदेव मेरे पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज गुरु जी दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं जी। हमें बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भर रहा है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर लीजिए। बस गुरु जी मैं आपसे उम्मीद लगा करें, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर के आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी सही है। आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता है? जैसे गांव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं,
तो काहे 400 बताओ, 200 का कपड़ा जितना मुनाफा हो उतना बताओ काट पीट के। वही पूछे हैं सर। अच्छा आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपने दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटि कोटि पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है, तो देखो रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना जी। वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना जी। पढ़ा जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एक नाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तो मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह, कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को। हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी, मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई बात, इसमें दोष के, चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे मतलब, क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रही। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प लो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं, मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी, मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके ही खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला उसको। तो खाली भात। हाँ, तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा, खाओ भात, बढ़िया। और एक बात, 1 मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, तो बिजनेस बढ़ाओ, पर मतलब शरीर का अभी- वजन ना बढ़ाओ। हाँ, नहीं, मैंने ना पहले कैसे, मैंने बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस है या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई, घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं, और लड़की की शादी तो हो पति गई, नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ, नींबू।
हाँ नींबू नींबू। तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय तन का बिजनेस आपसे चलता होगा, ले आओ जरा नींबू। हाँ, ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं कोई बात नहीं, उसे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए, सही है। चलो सबको मौका दीजिए, बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ दे सकते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं हैं जिसको पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे, ठीक है दे दो। तो पहले वो दे हाँ या पहले कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वही- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा % दान करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दो, जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी क्या हम लोग अपना जीवित पिंड दान कर सकते हैं? हैं जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर, करना पड़ेगा। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की। जब तक दिया परमात्मा ने शरीर, राम राम जपो, खूब भगवान का भजन करो, श्रीमन्नारायण, खूब कथाएं सुनो, परोपकार करो, खूब सेवा करो। मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है, काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? नहीं, क्वेश्चन था, पूछा मैंने कि अच्छा। कर सकते हैं क्या करके। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार हरिहरनो। पूरा? शिव कुमार हरिहरनो। अच्छा, पत्नी है? है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? दोनों बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। साधु शाही बिगाड़ रहा है, कोई सन्यासी पत्नी के साथ थोड़ी रहता है। तो आपके गौरी गोपाल में आ जाएंगे सेवा करने। हाँ सेवा करो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में। हाँ बढ़िया है जी। आप भजन करो, कथाएं सुनो, जी। जो पैसा कमाए हो उससे दीन दुखियों की सेवा करो। जी जी जी। बढ़िया, बाकी भजन करते रहो कि सब जी, ठीक है। जी। राधे राधे महाराज जी। जी कहाँ से आई हो मैया? कानपुर से मैया आई। ये काय के लिए दे रही हो? वृद्ध माँ की सेवा के लिए। वाह, वृद्ध माँ की सेवा के लिए इन्होंने एक माँ को गोद लिया और जीवन भर भोजन कराने का संकल्प लिया। 21,000 रुपए का सहयोग किया मैया ने। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। बोलो, खुश रहिए। महाराज जी मेरा ये सवाल है, 3 सवाल हैं, बोलो। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पूछ लें। हाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर टाइम? सकते हैं। नहीं, भगवान तो का दीक्षा नाम लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे करे। अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहाथ धुलते हो? जी। तो ये तो नियम है ना। अब ये नहीं, नियम नहीं मानोगे जैसे क्या? गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ या ना? जी। फिर जी समझ गए? जी जी। शादी करके ही रहना धर्म है। ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के संग रहना लिव इन कहलाता, वो कैसे धर्म हो जाएगा? नहीं, नाम जप तो कहते हैं आप ऐसे लोग। नाम जप करो, तो नाम जप करने के पहले गुरु मंत्र लेना एक मर्यादा है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था। राम तो भगवान थे, जी जी जी। कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया। बिना गुरु मंत्र के, भाई गुरु मंत्र गुरु ही ना देगा। जी जी गुरु जी। के द्वारा लेने से क्या बुराई है? गुरु देगा थोड़ा नियम, नियम में बंधना नहीं चाहते मतलब। हाँ बस। क्यों जी। क्यों नहीं बंधना चाहते भैया? बंधन में रहती है पतंग, धागे से ना बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है, और जरा कट जाए धागा तो गिर जाती है कि नहीं? इसलिए बेटा सुखी रहना है तो अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखिएगा। जो आजाद हैं वो बर्बाद हो गए। रावण आजाद था, उसे कोई बंधन नहीं, जिसकी पत्नी मिले चुरा लाता, आजाद था, नाश हो गया कि नहीं?
रावण की बहन आजाद थी, सूपनखा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी, नाक कट गई कि नहीं? इसलिए आजादी नहीं बेटा, राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। सीता आजाद नहीं थी मर्यादाओं के बंधन में। वो नारी, वो पुरुष जो बंधन में बंधी है मर्यादा के, वही लोग सुखी हैं समाज में। जो आजाद हैं वो तो फूहड़ हैं। अच्छा, और एक गुरुजी प्रश्न, ये जैसे हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं जी, तो रुक्मणी जी की हम पूजा क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो तो करते उनकी हैं। पत्नी गौरी थी। गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी भी हैं, छोटे जो विग्रह हैं उनके साथ रुक्मणी नहीं जी भी नहीं, हैं और लेकिन राधा जी भी हैं। आम आदमी राधा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं। मंदिर भी ज्यादातर राधा कृष्ण जी के ही हैं, जबकि पत्नी तो रुक्मणी जी थी, मंदिर उनके नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? जी आपकी बेटी लक्ष्मी है या नहीं? जी आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? जी आपकी बहन लक्ष्मी है या नहीं? है। ये चार हो गई, अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन है तीनों चारों लक्ष्मी की नहीं? चारों लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? हाँ या ना? जी जब एक घर में चार महिलाएं चार नाम चार रूपों में होकर एक लक्ष्मी हो सकती हैं, एक लक्ष्मी चार भागों में विभक्त हो सकती है, माँ के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी, तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? जो राधा है वही रुक्मणी है बेटा, जो रुक्मणी है वही राधा। राधा और रुक्मणी ये दो तत्व नहीं है। जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, पर व्यवहार में दो है, पर तत्व की दृष्टि में एक ही लक्ष्मी है। हाँ या ना? वो तो तत्व के उसमें है, लेकिन तो जो तत्व समाज की में दृष्टि- एक है, नहीं, समाज से मतलब नहीं है बेटा। जी ईश्वर को समाज के नजरिए से नहीं देखा जाता, ईश्वर को तो ईश्वर के नजरिए से देखा जाएगा। वहां समाज की कसौटी में थोड़ी ईश्वर को कसा जाएगा कि समाज क्या कहती है, नहीं, ईश्वर तो वेद की कसौटी में कसा होता है कि वेद क्या कहता है। इसे हम थोड़ी कसेंगे ईश्वर को कि हम ईश्वर की परिभाषा तय करेंगे। हम कौन होते हैं ईश्वर की परिभाषा तय करने वाले? जी। वेद पुराण जो कहते हैं वो मानना है, हम जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं। हाँ या ना? हाँ देवी भागवत पढ़ लेना, लिखा है। ठीक। अब आप लोग पढ़ेंगे बस एक शास्त्र छोटा सा वास्त्र तो सवाल समझ में गुरुजी। आएगा। जी जी। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में रखा गया है। ठीक है, तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती। अगर मदिरा महापाप है तो पान मसाला गुटखा भी और सिगरेट भी महापाप में आना चाहिए। इसका आप लोग विरोध नहीं करते, या इसका शास्त्रों में नहीं वर्णन अरे है? हम तो विरोध करते हैं यार, दाने दाने में किस तरह कदम लोग खा रहे हैं, क्या हम नहीं, इसका? लेकिन मदिरा महापाप में अच्छा क्यों ये बताओ, गुरुजी? आप नहीं, पीते हो? उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। पहले बताओ, शराब पीते हो आप? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी झूठ बोलना पाप है। कभी कभी देखो, शराब पीते हो इसलिए झूठ बोल रहे हो, ये नुकसान, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराबी झूठ बोलता है। जैसे ऐसा कि आप नहीं। अब दूसरा सुनो, अच्छा, आप कभी जेल गए हो? नहीं नहीं। हमारे साथ चलना, केंद्रीय जेल भोपाल जेल में कथा हुई थी, तो हम कैदियों के बीच में कथा सुनाने गए थे। जी जितने भी अब कैदी थे, 4000 कैदी थे, सारे कैदी, अधिकांश कैदी शराब पीकर किसी ने बाप को मार दिया, शराब के नशे में किसी ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बलात्कार जितने भी इस देश में होते नहीं, हैं, क्राइम शराब से होता है महाराज जी, मानते हो? लेकिन सरकार भी पहले बताओ, क्राइम होता है शराब के बाद, मानते हो? 90% क्राइम। तो फिर शराब पीना सही कैसे हुआ? यदि नहीं, शराब तो पीने फिर वाला सरकारें क्राइम भी कर तो रहा पिलाती है, हैं शराब। आर्मी में आप जाइए, आर्मी में शराब प्रोवाइड की जाती है सैनिकों को। तो आप आर्मी में हो? अरे हम नहीं, हम एक सोशल सवाल पूछ नहीं रहे। तो क्यों हो? भाई आर्मी में भाई दूसरे सरकार से- खुद पिलाती है। भाई कई सरकार नहीं, अगर इतना गलत है तो फिर सरकार को बंद करना ये चाहिए। बताओ, क्या सारे आर्मी वाले शराब पीते हैं? लगभग 90% पीते हैं। कुछ 90% परसेंट बचे ना। 10% बचे, तो वो 90 गलत नहीं हो गए ना। वो शराब पी के किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ने जाते। शराब पी किसी के के वो गलत नहीं है, पर जो शराब पी के बलात्कार कर रहे हैं वो हाँ, सही क्राइम है। गलत है, लेकिन अगर कोई शराब पी के क्राइम नहीं कर रहा है तो क्या शराब महापाप में तब भी वो गिनी शराब जाएगी? महापाप में इसलिए आती है
क्योंकि देखो भाई अगर मैं पी सुनो। के महाराज जी मैं पीता हूँ घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है। तो वो फिर मैं मेरा कितने दिन नहीं करोगे झगड़ा, कितने दिन नहीं करोगे बहन बेटी के साथ? नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया। आज तो ये बताओ, आज तक नहीं किया। आप यहाँ एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से मत लो, यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी नहीं, हैं- हम आपसे पूछेंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, समाज से भी तो ओपिनियन लेना चाहिए। आप बताओ जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं या जितनी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बताओ आप स्त्रियों से पूछना कि स्त्रियां अपने पति के शराब पीने से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं या नहीं। कोई स्त्री कह दे कि मैं अपने पति के शराब पीने से बहुत खुश हूं, और तो फिर मैं महाराज आपको जी, लाइसेंस दे दूंगा। कोई पुरुष तो मिस्त्री के बिना पिए पुरुष प्रताड़ित है, उसका क्या? मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है तो कोई कहीं, आप उनका ट्रैक क्या? चेंज कर दिए, ट्रैक नहीं, बात शराब की चल शराब रही थी। शराब पर ही। तुम कोई ड्रम- बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी बेटा, क्राइम नहीं वो करता है देखो, महाराज जी। वो अलग केस है। वो जो वही- केस है वो पराये मर्द के कारण होता है। जितने भी पुरुष ड्रम में गए या खाई से ढकेले गए, ये पराये पुरुष के कारण। उन स्त्रियों का पराये मर्दों से चक्कर था, तो पराये मर्द के चक्कर में अपने मर्द को मार दिया, वो केस अलग है। वो पर स्त्री पर पुरुष वाला केस चला गया। आप बात कर रहे हो शराब की, तो शराब की बात करो तो शराब की बात करो। आप जो केस पे चले गए वो पराई नारी पराई पुरुष वाला चक्कर था, इसलिए ना वो ड्रम वाला केस क्यों हुआ? पराई मर्द के चक्कर में। ये हनीमून वाली घटना क्यों हो गई? पराई मर्द से उसका चक्कर था। छोड़ो, आपको बात करनी है शराब की। जी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप ही बताना सही क्या है गलत क्या है। अंग्रेजों के जमाने में एक पंडित जी थे, जब हमारा देश गुलाम था। एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से, अंग्रेज ने बंदूक रखी कनपट्टी पे। अंग्रेज ने कहा, पंडित जी आज हम आपको 4 चीजें देंगे, उन 4 चीजों में एक चीज आपको ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार देंगे। ये स्टोरी सुनी है गुरुजी। तो सुन लो फिर से। जी। तो क्या हुआ कि अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, पंडित जी से कहा कि तुम मांस खाओ। पंडित जी बोले मांस नहीं खाऊंगा, तुम गोली मार दो। कहा कि ये बेईमानी का पैसा तुम रख लो। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं बेईमानी का पैसा नहीं रखूंगा। अंग्रेज ने कहा कि आप एक काम करो, पराई स्त्री खड़ी है, इसके साथ चक्कर अपना लगा लो। तो कहा कि मैं पर स्त्री को बहन बेटी की नजर से देखता हूं। तब कहा अंग्रेज ने कि एक काम करो, शराब पी लो। पंडित जी ने कहा ठीक है शराब पी लेता हूं, क्योंकि ये तो पानी है निकल जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने शराब पी, तो शराब पीने के बाद क्या हुआ? शराबी क्या करता है, शराब क्या करती है, जैसे डॉक्टर शून्य का इंजेक्शन लगाता है रीढ़ की हड्डी पर और वो पूरा अंग शून्य होता है, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, कोई उसे दर्द नहीं होता, उस अंग को 0 कर देता है, शून्य। उसी तरह शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है और वो सोचने समझने की क्षमता गवा बैठता है, नर्वस सिस्टम लूज। वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो कोई बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता। ये बताओ, मानव जीवन मिला है जागने के लिए मिला है कि शराब पी के सोने के लिए मिला है? हम लोग क्या बोलते हैं सनातनी, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। लेकिन हमारे यहाँ सोना भी ऐसी नींद में सो कि कुत्ते की तरह नींद हो, काक चेष्टा बको ध्यानम, कि जरा सी चुटकी बजे तो जाग जाओ। नहीं महाराज जी, मेरा उन लोगों के लिए सवाल है बस जो लोग पी के कुछ क्राइम नहीं करते, जो लोग पी के जैसे आर्मी के लोग हैं, अच्छा, ये पी के बताओ। ड्यूटी करते हैं अपनी, तो क्या वो भी फिर महापाप कर रहे हैं ना आर्मी के लोग? शराब तो महापाप में है, चाहे आर्मी का पिए, चाहे आप पियो, चाहे मैं पियो, वो महापाप ही रहेगा। आपके लाख सिर पटकने से वो पुण्य में ना बदलेगा। शराब पीना पुण्य कभी ना होगा, चाहे आप माथा पटक के मर जाओ। जो शास्त्र का निर्णय है वो है, चाहे कोई भी लेकिन पिए। महाराज जी क्या गलत तो है ही। शराब क्यों पीना? सुनो, माइक दो। बहुत सारे सेना में हमारे पहचान के ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं सेना में, पर शराब नहीं पीते। बहुत लोग आपके सैनिक दोस्त भाई बेटा ऐसा होगा, शराब नहीं पीता, तो ना पीकर भी ड्यूटी की जा सकती है अपने कर्म। 90% लोग पीते हैं महाराज। अरे जो उसमें। पीते हैं हम उनकी बात क्यों करें? हम बेईमानों की, हम गलत लोगों की बात क्यों करें? रावण भी सीता चुराता है तो तुम भी चुरा लो किसी की पत्नी, क्योंकि रावण चुराता है। तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई उसने किया तो हम भी करेंगे, नहीं। रावण चुराया तो तुम भी चुरा लो किसी की लुगाई, चुराओगे? नहीं, सिर्फ पाप हम जानना चाह रहे थे। पाप है बेटा, जेल भरा पड़ा है शराब पीने वालों से, जेल भरा पड़ा उन लोगों से जिसने शराब पी के पत्नी को मार दिया।
भोपाल की एक घटना मुझे याद है, भोपाल जेल का मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या परसेंट बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सो रहा था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है ये, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी जब रात भर सोती रही, उसकी पत्नी उसके साथ, उसे लगा पत्नी सो रही है। सवेरे जागा, उसका नशा उतरा, सवेरे जागा तो पत्नी मरी पड़ी। तो खुद हॉस्पिटल ले गया, और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहां देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला कि उसी ने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पी और सो जाओ। सो ही तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं? इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए। दगा किसी का सगा हुआ? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये दगा है। कब हो जाए? आप सालों से पी रहे हैं, सालों से दगा नहीं हुआ, पर कब आपकी एक बार की शराब आपका नाश कर दे? रोज थोड़ी होता परिणाम बेटा, रोज नहीं आता। आप सालों से शराब पी रहे हैं पर सब स्मूथली चल रहा है, पर एक बार ऐसा कुछ घटना घटी कि एक बार शराब पीने से, तो क्यों नुकसान करना, क्यों रिस्क लेना जीवन में, क्यों शराब? मैं तो शराब नहीं पीता, ठीक चल रहा है कि नहीं, तो क्यों पीना है? शराब पी के और खजांची और बन रहे हो, शराब के पक्षधर और बन रहे हो। शराब एक तो पी के गलत कर रहे हो, ऊपर शराबियों का पक्ष ले रहे हो। नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे महापाप क्यों है बस। महापाप है क्योंकि वो हत्या कराती है जीवों की। ये पत्नी का उदाहरण प्रत्यक्ष जाके मिल लेना, यदि विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो। जी महाराज जी, आपने जो बोला जैसे रुक्मिणी और राधा के मामले में, जी जी मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं संतुष्ट हुआ कि स्वरूप तो दोनों है, लेकिन हम गुणगान राधा का ज्यादा करते हैं। हाँ, तो क्या तो दिक्कत कहीं है? न कहीं नहीं, कहीं न कहीं तो रुक्मिणी और राधा के जीवन में और कृष्ण के साथ लगाव में कुछ तो अंतर है कि हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं तो दोनों पत्नी हैं उनके स्वरूप में, हम उनको प्रेमिका या प्रेम करने वाली। लेकिन रुक्मिणी ने राज्य का उपभोग किया और राधा ने हमेशा त्याग किया, मुझे वैसा लगता है। इसलिए वो ज़्यादा पूजनीय है। देखिए किन्हीं की 4 पत्नियां होती है, सबका समान स्वरूप नहीं होता है, सब समान पूजनीय नहीं होती। ठीक है, तो आखिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बोला वो तो सही है कि रुक्मिणी भी प्रिय हैं और रुक्मिणी भी मतलब उनकी लिप में है, लेकिन राधा 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 हम राधा राधा इसलिए जपते हैं कि आजीवन राधा ने त्याग किए हाँ, कृष्ण के प्रेम में, सही है, इसलिए सही वो है। ज्यादा पूजनीय हुई, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न अलग है, उनका प्रश्न अलग था, इसलिए उनका उत्तर अलग था, आपका उत्तर अलग है। अच्छा, उत्तर ये है कि मेरा प्रश्न नहीं था, मेरे को उसमें समाधान राधा ढूंढना था। और रुक्मणी जी, एक बार जब न्याय निर्णय हुआ, दुर्वासा जी ने निर्णय किया, जी इसकी एक कथा है कि भगवान कृष्ण के साथ राधा जी ही क्यों है, रुक्मणी जी क्यों नहीं। हाँ, यस। तो इसका समाधान दुर्वासा जी एक बार द्वारिका गए, तो द्वारिका के जंगलों में रहे। भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे लिए रथ लाओ, तो भगवान सोने का रथ ले गए। सोने के रथ में स्वयं कृष्ण जुते बैल की जगह और रुक्मणी जी को लगाया। बोले जब तुम दोनों रथ खींच के द्वारिका ले जाओगे तब हम चलेंगे। तो भगवान कृष्ण रथ पर चले, दुर्वासा जी बैठे रथ पर और कृष्ण और रुक्मणी खींच रही हैं। रुक्मणी जी को लग गई प्यास, तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्यास लगी है, तो भगवान ने वहां चरणों का प्रहार किया भूमि पर, तो चरण गंगा पैदा हो गई।
आज भी द्वारिका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। जी। जब दर्शन करने जाओ तो आज भी ये स्थान मिलता है। गया है मैं। तो वहां चरण गंगा प्रकट हो गई। तो वहां पर रुक्मणी जी ने पानी पी लिया। अच्छा, रुक्मणी जी इतनी प्यासी थी कि पानी मिलती पानी पी गई। तो भगवान ने देखा कि हमारे लिए तो पूछा नहीं आपने। दुर्वासा जी बिगड़ गए, लो पानी मिला तो खुद पी गए, हमें तो पूछ लेते, हम तो तुम्हारे अतिथि हैं। रुक्मणी, तुम्हें जरा सी प्यास लगी तो तुम अपने प्रभु को भूल गई, लेकिन राधा 100 वर्षों तक भूखी प्यासी हैं, पर वो कृष्ण को नहीं भूली। Yes. इसलिए कृष्ण के साथ बैठने का अधिकार राधा का है, रुक्मणी जी का नहीं। यस, यही मेरा प्रश्न हाँ। था कि सब तो 4 हैं, लेकिन 4 से दूसरा एक चीज और- इसलिए राधा रानी का